मकैविटी द मिस्ट्री कैट क्लास 8 की हनी ड्यू में आने वाली एक पोयम है। सो बेसिकली एक बिल्ली का नाम है मैकेविटी, और ये मैकेविटी हमें कभी भी कहीं पे मिलती नहीं है। इसी के बारे में पोयम दी हुई है, तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है जिसको हिडन पॉ भी कहा जाता है। पॉ यानी पंजा, यानी कि एक छुपा हुआ पंजा भी से कहा जाता है। ये जो बिल्ली है ये कानून को फॉलो करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, और जब भी जहाँ कहीं क्राइम होता है और इस बिल्ली को ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे मैकेविटी नहीं मिलती। मैकेविटी 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 जैसा कोई नहीं है यहाँ पे। उसने तकरीबन हर लॉ तोड़ा हुआ है, और उसने ग्रेविटी का लॉ तक का तोड़ रखा है। क्या कहने का मतलब है इसमें कि ग्रेविटी अपने जो चीज़ें हैं आसपास, ग्रेविटी उनको नीचे की तरफ खींचती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन इस पर ग्रेविटी का भी असर नहीं होता। इसकी उड़ने की जो ताकतें हैं तो ये लोगों को इसको देखने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जब आप क्राइम सीन पर पहुंचते हो मैकेविटी आपको वहां नहीं मिलती। तुम उसे बेसमेंट में ढूंढो या तुम हवा में ढूंढो, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ मैकेविटी वहां नहीं है। आगे की लाइंस में मैकेविटी का अपीयरेंस है, मतलब वो दिखता कैसा है या वो दिखती कैसी है। सो मैकेविटी एक जिंजर कैट है। वो लंबी और मोटी है, टॉल एंड थिन, या मोटा है या मोटी है। आप उसे दिख जाओगे, मतलब आप उसे पहचान लोगे जब आप उसे देखोगे। तो उसकी आईज संकन है, उसकी जो ब्रोज हैं वो डीपली लाइंड है थॉट्स के साथ। यानी कि हर बार हर चीज़ वो सोचता है ना, जब सोचते हैं तो आईब्रो का शेप बदल जाता है। वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। उसका हेड टाइटली डोम्ड है। उसका कोट डस्टी है। उसके विस्कर्स आर अनकॉम्ड, यानी कि उन पर कंगा नहीं हुआ हुआ है। वो अपना हेड साइड टू साइड बिल्कुल इस तरह से घुमाता है कि जैसे सांप घूमता है। और वो तेज इतना है कि अगर तुम्हें लगे कि वो सो रहा है तो तब भी उस टाइम वो जागता होगा। मैकेविटी मैकेविटी यहाँ मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। वो एक फीन एंड फेलिन शेप है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। तुम उसे गली में मिल सकते हो, तुम उससे स्क्वायर में मिल सकते हो, लेकिन जब भी कहीं क्राइम होगा मैकेविटी वहाँ नहीं मिलेगा। सो इस पोयम में बस इतना ही है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप जब अपनी बुक खोल के देखोगे तो उम्मीद है कि आपको ये इसकी जो समरी है मैंने बताई है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, आपको पढ़ने के बाद वो और भी अच्छे से समझ में आने लगेगी, और पेपर में आप इसे ईजिली कर सकते हो। वैसे तो पेपर में सब कुछ जो आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करने की कोशिश करें। इट विल बी ईजी।